के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द एंड के सीजन 5 की एपिसोड 67 को। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने लिटिल फी डॉक्टर को बताया था कि उसकी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करना उसे सिखा सकता है। ये सुन कर लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो उस फाइट को भी रोक देती है और फिर उन तीनों एम्पायर की सेना के साथ वहाँ से चली जाती है। और फिर स्टार्टिंग होती है इस न्यू एपिसोड की, जहाँ पर जियान बैठा हुआ था एक पहाड़ के ऊपर और उसके पीछे खड़ी हुई होती है किन मेडुसा और साथ ही एक लेग को ही पड़ रहा होता है और फिर बोलता है मैंने कभी सोचा ही था ये जो लड़ाई है वो सब कुछ मेरे पीछे हुई है, क्योंकि इसके पीछे भी वो लोग सुल वाले हैं जो कि मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही बावले हो गई हैं। पर दुख की बात है कि लिटिल फी डॉक्टर को उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर उसे पता होता तो मैं उस प्रोटेक्टर को फोर्सफुली पकड़कर अपने मास्टर और टीचर के बारे में जानकारी ले सकता था। पर तभी पीछे खड़ी हुई क्यूनर से बोलती है वो बहुत ही ज्यादा लेट है, वो अभी तक नहीं आई, तो ये तुम्हें मेरे पीछे पीछे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी क्योंकि मुझे लिटिल फी डॉक्टर से कोई भी खतरा नहीं है। वैसे उनकी क्यूनर से बोलती असलियत में तो ये भी नहीं पता कि उसने अपनी सेना को पीछे हटाया भी कि नहीं हटाया, और सभी तुम्हारे साथ इस तरीके से अकेले मिलने का उसका क्या रीजन है उसका भी नहीं पता, कहीं वो तुम्हें अकेले देख के निपटारा दे और फिर उसके बाद वो बहुत ही आसानी से जिम एम्पायर को कब्जा लेगी। ये सुन के जियान बोलता है क्या ये औरत है ये, पर तभी वहाँ पे लिटिल फी डॉक्टर आ जाती। जब जियान लिटिल फी डॉक्टर को देखता तो काफी ज्यादा खुश हो जाता और बोलता कि फाइनली तुम आ गई। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखती तो किन मेडुसा अपना मुंह बनाकर दूसरी साइड देखने लगती है और फिर लिटिल फी डॉक्टर जियान को बताती कि मुझे यहाँ पर लीड आने में इसलिए देरी हुई क्योंकि उन तीनों एम्पायर के बीच में काफी बड़ी बहस छिड़ गई थी एकदम से पीछे सेना हटाने की वजह से। ये सुनते जियान बोलते क्या वो तीनों अपनी सेना को पीछे नहीं हटाना चाहते थे, तो इस उनकी लिटिल फी डॉक्टर बोलती कि वो मुंह बैंडी और जीएस के लोग उनके पास पहले से एक मकसद था जिम एम्पायर को जीतने का और वो ऐसी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। ये सब सुनते जियान एकदम से सोच विचार में पड़ जाता। तभी किन मेडुसा बोलती है सबसे बड़ी मुसीबत और जीएस का वो यान वोटर और वो तीनों मुंह बैंडी के एंटर है। अगर हम लोग उन लोगों से अपना पीछा छुड़ा लेते हैं तो फिर दोनों एम्पायर कभी भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी जो कभी भी आंख उठाकर भी देखे जिम एम्पायर को। ये सब देखकर लिटिल फी डॉक्टर के एकदम से हवा बदल जाती है और वो सोच विचार करने लगती है। जब ये किन मेडुसा देखती तो आकर लिटिल फी डॉक्टर के पीछे खड़ी हो जाती है और ये देखकर लिटिल फी डॉक्टर बोलती क्या डर गई क्या, तो नहीं जाकर मैं न्यूज ना लीक कर दूं, और अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है जो तुम मुझे रोक पाओ। तो किन मेडुसा अपनी देखी निकालते हुए बोलती ऐसी बात है क्या, आखिर ट्राई क्यों नहीं कर लेती है। ये सब देख लिटिल फी डॉक्टर भी भड़क जाती है और वो भी अपनी देख को बाहर निकाल देती है। ये सब खड़ा होकर जियान देखकर वो एकदम से बीच में आ जाता है और बोलते तुम दोनों शांत हो जाओ, इतना ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी जिम एम्पायर हम लोगों का है और साथ ही मैंने यान लाइंस को बनाया, इस वजह से मैं नहीं चाहूंगी फ्यूचर में उन लोगों को कभी भी प्रॉब्लम आए, इसलिए मुझे यान वोटर और उन तीनों मुवेली के एड्रो से पीछे छुड़ाना होगा। ये सब सुन के लिटिल फी डॉक्टर एकदम से सोच विचार में पड़ जाती और फिर बोलती है इन दोनों ग्रुपों से मेरी कोई खास अच्छी दोस्ती नहीं है क्योंकि इन लोगों ने कभी भी मुझे अपना प्रॉपर साथी नहीं माना है, इस वजह से तुम इन पे अटैक करना चाहते तो कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये सब देखकर किन मेडुसा भी शांत हो जाती और जियान भी लिटिल फी डॉक्टर को थैंक यू बोलता है और फिर लिटिल फी डॉक्टर बोलती कि तुम मेरी कैसे मदद करोगी मेरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। तो इसे देखकर जियान अपनी स्पेस ट्रेन से स्क्रॉल को बाहर निकालता और लिटिल फी डॉक्टर को दे देता है। तो लिटिल फी डॉक्टर भी उस स्क्रॉल को खोल लेती और उसे पढ़ लेती। तब जियान उसे बताता है इस मेथड को पॉइजन पिल मेथड कहते हैं क्योंकि जब तुम इस पिल को खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी पॉइजन होगा वो ये पिल पूरी कंज्यूम कर लेगी और फिर वो तुम्हारी मदद करेगी तुम्हारी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने में। और भी जब लिटिल फी डॉक्टर उस स्क्रॉल को पढ़ती तो एकदम से उदास हो जाती, तो जियान उससे पूछते क्या हुआ, तो वो बताती शायद ये मेथड काम कर जाए पर इसकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है क्योंकि इसके लिए चाहिए 7th रैंक की पॉइजन स्कॉर्पियन ड्रैगन का फूल और ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर चलो ये मान भी लेती है मिल गया। तो इसके बाद चाहिए हमें 3 हेवनली फ्लेम, पर लोगों के पास एक ही होना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है, हमको चाहिए इसके लिए 3 हेवनली फ्लेम वो भी अलग अलग। और फिर जो तीसरा इंग्रेडिएंट है बुद्धिस्टा सलाइवा, उसका तो मैंने आज तक नाम ही नहीं सुना। और ये सब बोल के लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी जब एक स्माइल के साथ बोलता है तो मैं 3 हेवनली फ्लेम की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये बोलते जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता और उसे डिफ्यूज करता है जिस वजह से जियान की एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम और दूसरे हाथ में फोर्नाइट फ्लेम आ जाती है और फिर ये अपने मास्टर की बोन शिल्ड फ्लेम को भी बाहर निकाल लेता है। इस वजह से जियान के हाथ में आ जाती है 3 हेवनली फ्लेम। वही देखिए लिटिल फी डॉक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम है और तभी तुम एक 1000 लेवल की बॉडी से भी फाइट कर सकते हो। और वो तभी अचानक से फिर से उदास हो जाती है और बोलती है अरे तुम्हारे पास 3 हेवनली फ्लेम हो और जो बाकी के 2 इंग्रेडिएंट वो भी मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये सब सुन के जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम को अंदर रख लेता है और बोलता है ये पहले की कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा सही है ना, क्योंकि अब हमारे पास एक होप तो है और साथ ही मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा इनको करेक्ट करने में और उनके लिए मैं अपना एडी से
से लेके सर तक का जोड़ लगा दूंगा। ये सब देखकर लिटिल पिग डॉक्टर भी थोड़ी सी खुश हो जाती और जियान से बोलती तो ठीक है। ये सब खत्म होने के बाद मैं अपने लोगों को भेज दूंगी इनकी जानकारी के लिए। और वो स्क्रॉल जियान को देती और फिर वहाँ से डाले, तभी उसे याद आता और वो एक जेट के पीस को बाहर निकालती और जियान को देती और बोलती है जब तो उन्हें मारने के लिए तब तुम इस जेट के पीस को तोड़ देना जिससे मुझे पता चल जाएगा। और वहाँ से जान लेती और जियान भी उस जेट के पीस को देखने लगता, तभी एकदम से वो रुक जाती है और बोलती तुम मुझे इस तरीके से देखने के बाद भी क्या तुम मुझे अभी भी अपना पुराना फ्रेंड ही मानती हो? तो जिन बोलते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो तुमसे पहले बोला था आज भी तुम मेरे लिए वही हो। और ये सुन के लिटिल पिग डॉक्टर वहाँ से चली जाती है और फिर खड़ा होकर जिन एकदम से मस्त अंगड़ाई लेता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है चलो अब घर चलते हैं। और फिर क्वीन मेडुसा मुंह बनाए खड़ी होती है और बोलती है मैं ये सोच रही तुम्हारी कुछ ज्यादा जान पहचान नहीं जो हर जगह तुम्हें मिलती रहती है। तो इस उनके चारों तो वो मेरी बस एक पुरानी दोस्त है, बस फर्क इतना है मैं कभी भी नहीं सोच सकता कि वो इस तरीके से बन सकती है जो आज है वो। कभी क्वीन मेडुसा बोलती क्या तुम श्योर हो कि उस पे ट्रस्ट किया जा सकता है? अगर उसने बाद में कोई रायता खिला दी तो हम लोग वहाँ से भाग नहीं पाएंगे और हमें चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। तो ये बोलते हाँ मुझे उस पे पूरा विश्वास है। तो इसलिए क्वीन मेडुसा वहाँ से जान लेती और बोलती कि बस मैं उम्मीद करूंगी कि तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो वो तुम्हारा चूतिया ना काटे। पर तभी वो अचानक से रुक जाती और बोलती है कल तुम्हें मेरे साथ स्नेक सेट चलना है क्योंकि मेरी क्लैन की बहुत सारी एल्डर तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनती ज्ञान एकदम शॉक हो जाता और बोलते क्यों मिलना चाहती है? ये सुनती क्वीन मेडुसा थोड़ी देर सोच विचार करती और बोलती है उन्होंने मुझसे बस ये कहा कि वो तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं इम्पोर्टेंट। और एम्पी जैन की ये सब सुन के तोते उड़ चुके होते और बोलता है उन लोगों को मुझसे क्या काम है? क्वीन मेडुसा जैन की तरफ मुड़ती और बोलती है तो मुझे नहीं पता, और जो स्नेक सेक्टर वो जिम एम्पायर के अंदर ही रहेगा और वो आगे चल के काफी ग्रो भी करेगा, तो एक न एक दिन तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। तो इस उनकी जियान बोलता है कभी फ्यूचर में जिम एम्पायर और एयरलाइंस के ऊपर हमला होता है तो क्या तुम्हारा स्नेक सेक्टर हम लोगों की मदद करेगा? तो इस उनकी क्वीन मेडुसा एक स्माइल के साथ बोलती है हमारा स्नेक सेक्टर भी जिम एम्पायर के अंदर ही रहता है, इस वजह से स्वाभाविक सी बात है कि जिम एम्पायर की हम लोग भी रक्षा करेंगे। ये सुन के जियान भी खुश हो जाता है और क्वीन मेडुसा से बोलता है जैसे तुमने मुझे सेव किया हर बार हर समय उस एहसान को मैं कैसे चुकाऊंगा तुम्हारा। ये सुन जियान क्वीन मेडुसा अपने फेस को हटा लेती और जियान से बोलती है वो सब तो मैंने अपनी सोल रिकवरी पिल के लिए किया था और अब तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो गए हो मेरे पार्टनर बनने लायक। ये सुन के जियान भी एकदम टर्की वाली स्माइल दे दी थी और क्वीन मेडुसा बोलती कल तुम इंतजार मत कराना एल्डर को, जल्दी आ जाना। और वहाँ से चली जाती और जियान पीछे से चिल्ला था तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मैं एकदम सही टाइम पे पहुँच जाऊंगा। और फिर जियान वहाँ से निकल जाता और फिर सीन चेंज हो जाता, फिर हमें दिखाया जाता है स्नेक सेट का सीन जहाँ पर सभी स्नेक वॉरियर यहाँ पर ढूंढ रहे होते, तभी वहाँ पे आ जाती क्वीन मेडुसा और जियान। और जब क्वीन मेडुसा अपने वॉरियर के सामने आती तो सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं और जब वो जियान को देखते वो आपस में बातें करने लगते और बोलते हैं ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये इंसान जो होते वो बहुत ही हरामी होते क्योंकि हम लोगों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। और तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि तुम यहीं पर यार्ड में वेट करो, बाद में मैं तुमको अंदर बुला लूंगी। और क्वीन मेडुसा वहाँ से चली जाती है और वहीं पे जो जियान होता है वो वहीं पे डोलने लगता है और अपने आसपास की चीजों को देखने लगता है। पर तभी अचानक से जियान के ऊपर एक बंदा हमला कर देता है तो जियान भी अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उसके हमले पे अटैक कर देता है, जिस वजह से जो बंदा होता है वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। और जियान बोलते पागल है क्या? और वो तो कुछ भी नहीं सोचता और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जियान को मारने के लिए। तो ये सब देख के जियान भी फॉर्म में आने लगता है और बोलता है अगली बार तूने फिर से मेरे ऊपर अटैक किया तो फिर मैं भी तुझ पे दया नहीं दिखाऊंगा। तो सुन के वो बंदा बोलते अच्छा तो फिर देखते हैं। बम्बो में कितनी दम और जियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी क्वीन मेडुसा की आवाज आती है बस करो तुम लोग, और वो बस तुम्हें क्या रूल्स नहीं पता इसलिए पीछे हटो। और इस वो वहाँ से चला जाता है और फिर क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है कि अब तुम अंदर आ सकते हो। तो जियान भी अंदर चला जाता है जहाँ पर वो पहुँच जाता है एक हॉल के अंदर जहाँ पर हमारी क्वीन मेडुसा आ चुकी है अपने नए अवतार के अंदर। और फिर वो अपनी रानी के तख्त के ऊपर बैठ जाती है जैसे देखती कर सभी एल्डर उसे ग्रीट करते हैं और फिर वो सभी लोग जियान की तरफ देख लेते हैं और यहीं पे जियान सभी लोगों को स्कैन करता और बोलता है तो सभी की सभी गाँव वाँव के पीक पर है। और ये बात काफी अच्छी है कि ये लोग जिमा एम्पायर के अंदर है वरना तो लेने के देने पड़ जाते। और फिर जियान पूरी इज्जत के साथ उन सभी एल्डर को ग्रीट करता है तो सभी एल्डर भी जियान को एयरलाइंस लीडर के नाम से सम्मानित करती है और उसे भी ग्रीट करती है और बताती कि आज हमने यहाँ पर एयरलाइंस लीडर को एक इम्पोर्टेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए बुलाया है। तो जियान भी उनको ग्रीट करता और बोलता है प्लीज बताइए। तो स्नेक एल्डर बोलती है चोएन एम्पायर ने हमारे पूरे स्नेक सेट को तबाह कर दिया था और जैसा कि रॉयल फैमिली ने हमारे साथ समझौता किया था कि वो हम लोगों को रहने के लिए एक जगह देंगे। और हम ये बात बहुत ही बड़ी बात ही जानते कि जियो एम्पायर के अंदर सबसे पावरफुल अब रॉयल फैमिली नहीं है क्योंकि एयरलाइंस लीडर ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया है। इस वजह से अब रॉयल फैमिली एयरलाइंस के अंडर आती है और एयरलाइंस की करता धरता आप हो। फिर इनकी जेल होता वो तो मैं एयरलाइंस का लीडर ऐसी तुक्के में बन गया क्योंकि कहते हैं ना इस वक्त पहलवान तो गधा पहलवान वही हुआ है मेरे साथ। और तभी वो एकदम से भड़क जाती और बोलती कि मैं देखना चाहता हूँ कि एयरलाइंस के लीडर में कितनी है दम, जब वो असली में बाजीराव सिंघम। और वो चारों अपनी तरीके से हमला कर देती जियान के ऊपर। ये सब देख के जियान की एकदम से सटक जाती है और वो बोलता है भले तुम्हारा स्नेक सेट हमारे जियो एम्पायर से जुड़ा हुआ है पर आप लोग बिना रीजन मेरे
मेरे ऊपर हमला करे, इस वजह से पूरे जियो एम्पायर की शांति भंग हो सकती है। भले ही काइली ने मेरी कईयों बार जान बचाई हो और तुम लोग ऐसे बच्चों पेलोगे तो मैं तुम लोगों से डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये की जेल अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेते तभी की बोलती है, जैसा कि ग्रेट एल्डर्स ने मुझसे बोला था कि वो कुछ डिस्कस करना चाहती है जियान के साथ, क्या वो इस तरीके से डिस्कस किया जाएगा? भाई स्नेक जियान को देखती है और बोलते हैं ये तो एक हेवनली फ्लेम है, ये तो सच्ची कहता है, ये बंदा काफी कमाल का है। और फ्रेंड सभी से कहती बस करो बहुत हुआ। लेकिन बाकी की सभी अपने फॉर्मेशन को नष्ट कर देती है और बोलती है हम लोग तुम्हें डराना थोड़ी ना चाहते थे, हमारे स्नेक सेट के रिश्ते तुम्हारे साथ अब काफी अच्छी हो चुकी है, इस वजह से हम लोग इन्हें खराब नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। तो ये सब सुन के जियान उनको ग्रीट करता और बोलते हैं आपको कोई मसला है तो सीधा डायरेक्ट बोलो ना आप उससे, आपको इस तरीके से घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे यहाँ पर बुलाने का असली मकसद क्या है? ये सुन के इसमें कैरेक्टर बोलती कि जब हमारी किरण सब वापस आई तो हम लोगों ने उसके ऊपर एक सेरेमनी की जहाँ पर हम लोगों को पता चला कि उसके अंदर 2 एनर्जी है और अगर उसे ट्रेन नहीं किया गया एनर्जी को तो वो नष्ट हो सकती है। 2 एनर्जी सुनते ही एकदम से जियान भी शॉक हो जाता है और साथ ही किरण भी शॉक हो जाती है और एल्डर बताते कि उनमें से एक एनर्जी हैवी स्वेलिंग पाइथन की और दूसरी एनर्जी का पता नहीं, पर वो एनर्जी हैवी स्वेलिंग पाइथन को मर्ज नहीं होने दे रही है मेडुसा के साथ। अगर उस एनर्जी को 2 साल के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो मेडुसा की बॉडी को फाड़ देगी और हमारी रानी मारी जाएगी। क्या आप हमारी रानी को नहीं बचाना चाहते हो? और अगर बचाना चाहते हो तो उसके लिए हम लोगों को करनी होगी एक सीक्रेट तरीके की मेथड। तो जिन उस सीक्रेट मेथड के बारे में उनसे पूछता है तो बताती कि हमारे स्नेक सेक्ट के अंदर 3 तरीके की सीक्रेट मेथड होती है, लो ग्रेड हाई मीडियम। और उनमें से जो लो ग्रेड की मेथड होती है उससे उन दोनों एनर्जी को इक्वल किया जा सकता है और जो मीडियम ग्रेड की सीक्रेट तरीके की मेथड होती है उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक टियर 6 की पिल, जिसे कंबाइन करने की जो एनर्जी है क्वीन मेडुसा के साथ वो 50-50 हो जाती है, पर जो सक्सेस रेट है वो अभी भी कम रहती है। मगर जो हाई ग्रेड की मेथड है उसके लिए चाहिए हम लोग एक टियर 7 की पिल और उसमें जो सक्सेस रेट है वो 100% है और उसमें जो हमारी रानी वो एकदम सही सलामत रहेंगी, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। और एक दुख की बात है उस पिल को बनाने के लिए चाहिए 3 तरीके की हेवनली फ्लेम और साथ ही जो एल्केमिस्ट है वो भी हट्टा कट्टा होना चाहिए। और अभी तक इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा कोई भी एल्केमिस्ट नहीं है जिसके पास 3 हेवनली फ्लेम हो, इस वजह से जो हमारी होप है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी की मिनट से खड़ी होती है और बोलती है हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए हाई ग्रेड मेथड पिल के लिए, और जो जियान वो बना सकता है हमारे लिए मीडियम ग्रेड की पिल को, जिससे हमारी जो चांसेस वो 50-50 हो जाएंगे। और फिर जियान अभी भी सोच विचार में लगा होता तभी बोलता है तुम्हारी जान को बचाने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है 7th रैंक की पिल को बनाना, मतलब हाई ग्रेड की पिल को बनाना। बस मैं ये सोचा था कि इसको बनाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल सकता है, 2 साल के करीब। इनके जो एडर होते हैं काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो? जियान बोलता है ये मैटर काइलिन से रिलेटेड है, इस वजह से इस मैटर में कैसे बकवास करने की हिम्मत कर सकता हूँ। ये सुनकर सभी एडर एक दूसरे को देखने लगती है और बोलती है हालांकि मैं जानती हूँ कि मास्टर जियान को भी नहीं पता है इसे कैसे करना है, पर उन्हें हमसे प्रॉमिस किया है, इस वजह से हम लोग भी एक प्रॉमिस करते हैं कि हमारा स्नेक सेट भी ज्वाइन करेगा तुम्हारी ये अलायंस को। ये सुनकर बाकी के एडर भी चिल्लाने लगते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं। तभी जामी फुल जोश में बोलता है कि मैं 2 साल के अंदर उस पिल को बना दूंगा। तो इस एडर बोलते हैं अब हमको कोई भी टेंशन नहीं है, आपने बोल दिया बस बात खत्म। और ये सब सुन के जो हमारी प्यारी किरण मेडुसा होती है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और एक एडर के स्क्रॉल को बाहर निकालते और जियान को देता है जिसके अंदर थी उस पिल को बनाने की मेथड। तो जियान भी उस स्क्रॉल को ले लेता है और वो सभी एडर जियान को देते एकदम फुल इज्जत। जियान भी उस स्क्रॉल को रख लेता है और उनको ग्रीट करने लगता है, पर तभी वो सभी जियान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं कि आप आने वाले इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही अपने लोगों को बता दिया था, जिस वजह से उन लोगों ने आपके लिए खाने की फुल इंतजाम कर रखा है। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है ऐसे कैसे नहीं, आपको मिलेगी यहाँ पर फुल इज्जत और साथ ही आपके एंटरटेन के लिए हमने बुलाएंगे रसियन, तुम मजे करो। और वो जियान को खींच के वहाँ से ले जाने लगते हैं, पर ये उन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता था, इस वजह से चिल्लाने लगता है गाइडेन बचा दे यार गाइडेन। और फिर सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा रोमांटिक हो रहा होता है। पर तभी किरण मेडुसा और जियान एक दूसरे के साथ आ रहे होते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। पर तभी जियान हिम्मत जुटाता है और बोलता है काइलिन, और प्रिजन कुछ आगे बोलता है, पर तभी किरण मेडुसा बोलती है तुम चिंता मत करो, मेरे अंदर जो भी एनर्जी उसने अभी तक मुझे कोई भी हर्ट नहीं किया है। और साथ ही जो हैवी स्वेलिंग पाइथन उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है, और जब तुम मेरे लिए इस पिल को बना दोगे उसके बाद तो ये मेरी पूरी बॉडी से एनर्जी बाहर निकल आएगी। तो जियान बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जैसे मेरे पास सारे इंग्रेडिएंट हो जाएंगे तो मैं वैसे ही इस पिल को बना दूंगा। ये सुनकर किरण मेडुसा एकदम से कुछ हो जाता है और वो जियान को थैंक यू बोलती और वहाँ से चली जाती है। तो जियान भी किरण मेडुसा को जाती हुई देख रहा होता है और बोलता है कि अब मुझे इसे अपने साथ फाइट में नहीं ले जाना चाहिए, इसे आराम करने देना चाहिए। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप लोगों को लगा है कि इस एपिसोड के अंदर आपका काटा गया है तो साथ में कमेंट भी कर देना। और सभी बातों को जो इनडायरेक्टली बोला गया है वो किस लिए बोला गया है वो जानने के लिए आप लोग देख सकते हो जियान की